कर दो। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एक्सपोजर। आज मैं आपको क्लास 6 एनसीईआरटी का 6 चैप्टर कराऊंगी, गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया था, आज मैं इसका सेकंड पार्ट कराऊंगी। मेरे पास टाइम की लिमिट होती है 15 मिनट। वैसे मैं चाहती हूँ कि आपको एक या दो वीडियोस में ही चैप्टर कंप्लीट करा दूँ। जो छोटा चैप्टर हो उसकी एक ही वीडियोस बनाऊं और जो बड़ा चैप्टर हो उसकी दो वीडियोस बनाऊं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मुझे इसकी 3-4 वीडियो डालनी पड़ेंगी इस चैप्टर की। तो लास्ट पार्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि लीव का क्या कोई और फंक्शन होता है। हमने इसका फर्स्ट फंक्शन पढ़ा था, लीव्स हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। तो इसका सेकंड फंक्शन होता है दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। इस फंक्शन को अच्छे से समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। इसके लिए हमें एक ग्रीन कलर की लीफ चाहिए, स्पिरिट, टेस्ट ट्यूब, बिकर, बर्नर, वाटर, वॉच ग्लास और आयोडीन सॉल्यूशन। हम लीफ को टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे और इसके अंदर स्पिरिट मिला देंगे। अब हम एक बीकर लेंगे, उसको आधा पानी से भर लेंगे। टेस्ट ट्यूब को बीकर के अंदर रखेंगे और बीकर को गर्म करेंगे। गर्म करने से जो लीफ का ग्रीन कलर है वो बाहर आ जाएगा। अब हम लीफ को बाहर निकाल लेंगे और इसको वाटर से धो देंगे। इसको हम वॉच ग्लास में रखेंगे और इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। आयोडीन के साथ एक्सपेरिमेंट मैंने आपको चैप्टर 2 में भी कराया था। उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आयोडीन सॉल्यूशन को यूज किया था, स्टार्च के लिए जो कि मेन कार्बोहाइड्रेट है। तो इसमें भी हम वही सॉल्यूशन यूज करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन। हम इसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स डालेंगे लीफ के ऊपर, तो इसके अंदर कलर आ जाता है ब्लू ब्लैक। इससे कंफर्म होता है कि इसके अंदर स्टार्च होता है। हमने लास्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में स्लाइस ली थी पोटैटो की। हम राइस भी ले सकते थे, वहां पे रॉ पोटैटो भी ले सकते थे। तो उसमें हमने स्टार्च की प्रेजेंस को देखा था। पोटैटोज गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट। जो पोटैटोज है इसके अंदर जो स्टार्च होता है वो लीव्स में से आता है। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लीव्स खाना बनाती हैं सूर्य की रोशनी में। एंड ए ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। और एक जो हरे रंग का जो सब्सटेंस होता है वो बहुत ही जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके लिए वे वाटर को भी यूज करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज करती हैं। तो इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ग्रीन लीव्स prepare food in the presence of sunlight, chlorophyll, and use of carbon dioxide and water is also done. Oxygen is given out in this process. Oxygen इसमें बाहर निकलती है। The food stored by leaves ultimately gets stored in different parts of the plant. जो लीव्स फूड बनाती हैं वो प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में स्टोर हो जाता है। तो अब तक हमने क्या देखा कि स्टेम लीफ को वाटर सप्लाई करती है और लीफ उस वाटर से क्या करती है, फूड बनाती है। इस तरह से स्टेम और लीव्स काम करती है। ये जो वाटर है स्टेम के अंदर, ये कहाँ से पहुंचता है, ये रूट से पहुंचता है। आप फिगर देखो 7.13। पहेली और बुज्जो प्लांट्स को पानी दे रहे हैं। पहेली जो गमले के अंदर पानी दे रही है वो रूट्स को दे रही है और बुज्जो इसकी लीव्स को दे रहा है। तो आप ये बताओ किसका सही मेथड है प्लांट्स को पानी देने का। इसमें जो पहेली पानी दे रही है उसका मेथड सही है क्योंकि वो रूट्स को पानी दे रही है। बुज्जो लीव्स को पानी दे रहा है, ये उसका गलत मेथड है। अब हमें रूट के बारे में अगर ज्यादा जानना है तो हम एक एक्टिविटी करके देखेंगे। हमें 2 गमले चाहिए, कुछ मिट्टी चाहिए, एक खुरपी चाहिए और एक सीजर और थोड़ा सा पानी। इसको
4-5 बच्चे मिलके कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। आप कहीं से 2 छोटे-छोटे पौधे ले आओ एक जैसे, और उनको खुरपी के साथ खोदना है, वैसे नहीं खींचना है, नहीं तो उनकी रूट्स टूट जाएंगी। अब आप 2 गमले लो, एक गमले में पौधे को लगा दो, लेकिन दूसरे गमले में पौधा लगाने से पहले उसकी रूट्स को सीजर से काट दो। डेली उनमें वाटर दो। 1 सप्ताह के बाद क्या दिखेगा आपको? पहले गमले में जो रूटेड प्लांट था वो हेल्दी है, लेकिन सेकंड गमले में प्लांट की हमने रूट काट दी थी सीजर से, तो वो प्लांट सूख जाएगा क्योंकि उसको वाटर प्लांट पार्ट्स तक नहीं पहुंचा। अब हम क्या करेंगे, रूट के फंक्शंस देखेंगे कि रूट के क्या फंक्शंस होते हैं। जो हमने ये एक्टिविटी करी अभी पोट में पौधे लगाने की, इससे तो हमें ये पता चल गया कि जो रूट्स हैं वो प्लांट को वाटर सप्लाई करती हैं। तो अगर हमें रूट्स के और ज़्यादा फंक्शंस को जानना है तो हम इसकी एक एक्टिविटी करेंगे। इसमें हम चने के दाने लेंगे और इसमें हम रुई लेंगे, एक कटोरी लेंगे और थोड़ा सा पानी लेंगे। आप रुई को गीला कर दो और उस रुई के ऊपर 4-5 चने के दाने रख दो। डेली रुई को हमने भिगो के रखना है, उसको सूखने नहीं देना है। कुछ टाइम के बाद चने के दाने उग जाते हैं और छोटे छोटे प्लांट्स बन जाते हैं। अब 1 वीक तक हमने ऐसे ही रखना है, इनको छेड़ना नहीं है। डेली हल्का हल्का पानी डालना है और रुई को, कॉटन को हमने सूखने नहीं देना है। अब हम इन सीड्स को आपस में सेपरेट करके देखेंगे, क्या वे सेपरेट हो सकते हैं रुई से? वो रुई से सेपरेट नहीं होंगे। उनकी जो रूट्स निकल आई हैं बीजों की, वो रुई के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं, उसके उनके अंदर घुस जाती हैं। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि रूट हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सोइल। रूट्स का फंक्शन क्या है? वे प्लांट को मिट्टी से मजबूती से बांधे रखती हैं, मीन्स सपोर्ट द प्लांट टू द सोइल। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी। जिस तरह से स्टेम और लीव्स हमने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ी अलग अलग होती हैं, इसी तरह से रूट्स भी अलग अलग होती हैं। हमारे पास फिगर दे रखी है 7.6। इसका ए पोर्शन देखो आप, ये चने का बीज दिखा रखा है, ग्राम सीड। इसकी रूट्स अलग टाइप की हैं। सेकंड दिखा रखा है बी, मेज। पी भी हो सकता है, ये मेज भी हो सकता है। इसकी जो रूट्स दिखा रखी हैं वो अलग टाइप की हैं। तो अब हम टाइप ऑफ रूट्स को स्टडी करने के लिए हम किसी ग्राउंड में जाएंगे जहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। वहाँ हम कुछ प्लांट्स को निकाल के देखेंगे। पहले हम उनको प्लांट्स को निकाल लेंगे, फिर उनको वॉश करेंगे ताकि उनकी जो रूट है हमें क्लियरली नजर आए। हम देखते हैं कि रूट्स 2 टाइप्स की हैं। आप फिगर 7.17 में देख सकते हैं। एक में तो रूट बिल्कुल सीधी है और साइड में छोटी छोटी रूट्स हैं, और एक में बहुत सारी एक जैसी रूट्स हैं। तो जो फिगर ए में है ये टैप रूट है और फिगर बी में है ये फाइब्रस रूट्स है। मेन रूट को बोलते हैं टैप रूट, और जो इसके साथ छोटी छोटी रूट्स हैं, स्मॉलर रूट्स हैं, इनको बोलते हैं लेटरल रूट्स। द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट एंड स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। जो फिगर बी में दिखा रखा है ये यहाँ पे फाइब्रस रूट्स हैं। दे डोंट हैव ए मेन रूट, इसमें कोई मेन रूट नहीं है। ऑल रूट्स सीम सिमिलर, सारी रूट्स एक जैसी दिखाई देती हैं। तो आप अब मुझे ये बताओ कि क्या
ये तो हमने पता लगाया कि हमने पौधे को उखाड़ कर देखा और उसकी जड़ों को धोया फिर देखा। तो क्या आप ये बता सकते हो कि हम पौधे को उखाड़े ही ना और ऊपर से उनकी पत्तियों को देख के ही जड़ों का पता लगा लें? हो सकता है। आप देखो, जिस प्लांट में फाइब्रस रूट्स हैं वो कैसा प्लांट है ऊपर से? इसके अंदर पैरेलल विनेशन है। तो आपको क्लियरली अब समझ में आ गया होगा कि जिस प्लांट के अंदर पैरेलल विनेशन होती है उसकी रूट्स फाइब्रस होती हैं, और जिस प्लांट के अंदर रेटिकुलेट विनेशन होती है उसकी रूट्स टैप रूट्स होती हैं। तो आपको अब फंक्शन पता चल गए होंगे रूट्स के। वाटर सप्लाई करती हैं और सेकेंडली प्लांट को सोइल से होल्ड करके अटैच करके रखती है। नाउ वी विल स्टडी समथिंग इंटरेस्टिंग। Roots absorb water and minerals from the soil, and the stem conducts these to leaves and other parts of the plant. The leaves prepare food. Food travels through the stem and stored in different parts of the plant. We eat some of these as roots. मैंने इसको इंटरेस्टिंग इसलिए कहा क्योंकि ये आप पीछे फर्स्ट चैप्टर में, बिल्कुल शुरू वाले चैप्टर में भी आप पढ़ चुके हो। जो लीव्स फूड बनाती हैं वो स्टेम के थ्रू ट्रेवल करके रूट की फॉर्म में स्टोर होता है और उसको हम खाते हैं, जैसे कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप। फर्स्ट चैप्टर में हमने डिफरेंट प्लांट पार्ट्स को पढ़ा था जहाँ पे फूड स्टोर होता है। अब हम इसको दोबारा से नहीं करेंगे। तो क्या आप एग्री करते हो इस बात से कि स्टेम एक स्ट्रीट है विद टू वे ट्रैफिक? ऐसी गली जिसके दोनों साइड ट्रैफिक वे है। तो आप बताओ, राइट द नेम ऑफ द मटेरियल दैट गोज अप इन द स्टेम एंड दैट विच कम्स डाउन। इसका आंसर बताओ आप। इसमें होगा वाटर और मिनरल्स तो स्टेम से ऊपर जाते हैं और फूड स्टेम से नीचे आता है। आप इसकी फिगर दे रखी है 7.18, स्टेम एज टू वे ट्रैफिक स्ट्रीट। इसमें देख सकते हैं आप कि रूट से सॉइल रूट से वाटर और मिनरल्स ऊपर जा रहे हैं स्टेम के थ्रू, और फूड जो लीव्स के अंदर बन रहा है वो स्टेम के थ्रू नीचे आ रहा है और स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ रूट। तो हमने इस चैप्टर में एक प्लांट के 3 पार्ट पढ़ लिए हैं, स्टेम, लीफ, रूट, उनके फंक्शंस, उनके टाइप्स। तो नेक्स्ट मैं कराऊंगी आपको स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। ये मैं आपको थर्ड वीडियो में कराऊंगी क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा इस टाइम, क्योंकि टाइम कम है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ पे कमेंट करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ आई है, पसंद आई है, तो इसको ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है मैं आपको एक ही वीडियो में या 2 ही वीडियोज़ में आपको चैप्टर कंप्लीट करा दूँ। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देख सकते हैं। पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट करें, उसके बाद इसका आप ये सेकंड पार्ट करें। नेक्स्ट टाइम आपको मैं इसका थर्ड पार्ट कराऊंगी और चैप्टर को फिनिश कर दूंगी। ओके, थैंक यू, बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।